जिस तरह से दिल्ली सरकार की जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया जेल में गए। दिल्ली की जनता ने दिल्ली से भी माफ कर दिया बेचारे अनमोल पवार अब दिल्ली में नहीं दिखते, पंजाब में दिखते हैं। पंजाब के शीश महल में रहते हैं, दिल्ली ने बोल दिया केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। बोला झूठ मत बोलिए। इनफैक्ट बेंच ने यह कहा कि कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, हम चाहते हैं प्रावधान आए जिससे कि इलेक्टेड लीडर जिसने मोरालिटी को छोड़ दिया है, हम चाहेंगे कि वो अपने पद से छोड़े। ये सच्चाई है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। मुझे बाकी में लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दो चीजें। पहली बात, ये बात ठीक है, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, वहां से सरकार चला रहे थे, मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उनको हटने के लिए। एक बात। दूसरी बात, आपने हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया। क्या हुआ? हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, चंपई सोरेन लॉयल रहते हुए उनके मुख्यमंत्री बने रहे, और जिस दिन हेमंत सोरेन निकले उस दिन चंपई सोरेन ने अपना पद छोड़ा, और जनता ने उसके बाद किसको जिताया? जनता ने दोबारा हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी। तो आप लोग को जनता पर भरोसा नहीं है। आप लोग जो सुनिए, आपने आज जो दोबारा जो शुरुआत वोट चोरी से की, तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, अखिलेश यादव जो वोट चोरी कर रहे थे, आज जो है चुनाव आयोग ने उनका फैक्ट चेक कर दिया है। वो दस्तावेज सारे जो था वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। सवाल ये नहीं कि वोट चोरी, सवाल है कि नेता लोग जो है ये चोरी का झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता है। अशोक जी, आज तहसीन पूनेवाला ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध स्टैंड लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मार्च 23, 2024 को कहा था अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी है जो कुर्सी से चिपकने रहने की जिद करते हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, इनको तो अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आज तहसीन पूनेवाला कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला और डिस्टेबलाइज करने की बात कही। या तो कांग्रेस सही है या तहसीन पूनेवाला सही है, एक ही हो सकता है। या राहुल गांधी सही है या तहसीन पूनेवाला सही है। सुनिए ना प्रदीप भाई, नो इफ नो बट, ये भले वायरल हो, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को परेशान किया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना किसी दस्तावेज के साइन किए वो जेल में गए, वो गलत था। और ईडी बीडी का काम करे, कांग्रेस वर्सेस तहसीन पूनेवाला हो गया है। मैं चाहूंगा कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बुलाया जाए जो तहसीन के खिलाफ अपनी बात रखे, क्योंकि आज तहसीन पूनेवाला खुल के कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने मोर्चा खोला। तहसीन जी, दिक्कत पता यही होती है। एक टाइम था जब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि शराब घोटाला, तो हमने बताया, हमने शराब घोटाले को एक्सपोज किया, और ये क्रेडिट ले रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल गए क्योंकि हम शराब घोटाला किया। और आज जो है आप उलट, तो ये फिर क्या रह जाएगा नेताओं का चरित्र? मतलब आप तो पूरी तरह से, आप तो अभी पूरी तरह से नेता भी नहीं है सर, आप तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह आते हैं। लेकिन अगर आप नेताओं की तरह अपना बयान इतनी जल्दी पलटेंगे तो फिर लोगों को शक होगा कि आप तो मतलब उन नेताओं से भी दो हाथ आगे निकल गए जो घड़ी अपना स्टैंड बदलते हैं। आज तो आपने बड़े नेताओं को आज तहसीन ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ बोल दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं, परंतु कहूंगा तहसीन से कह रहा हूं, जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लग रहा है ऐसा ना हो अनमोल पवार आपकी कुर्सी खतरे में है। अनमोल पवार की कुर्सी खतरे में है। गलत थी क्या? पार्टी का समर्थक नहीं तो कांग्रेस उस समय गलत थी। केजरीवाल को अच्छा तहसीन जी सीधा सवाल सुनिए, तहसीन जी सीधा सवाल, कांग्रेस उस वक्त गलत थी या कांग्रेस आज गलत है? मुझे बताओ। कांग्रेस उस वक्त भी सही थी, आज भी सही कैसे? ये कैसे हो सकती है? उस समय कांग्रेस, उस समय एक मिनट आप बताएं, उससे पहले कांग्रेस का स्टैंड जो है दोबारा दोहरा देता हूं। कांग्रेस ने उस समय कहा शराब घोटाला हमने उजागर किया, और ये करोड़ों रुपए का शराब घोटाला था। कांग्रेस ने कहा शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी, हमारी वजह से गिरफ्तारी हुई। तो फिर आज आप सही है कि पहले सही थी? बताइए। नहीं, शराब घोटाला हुआ, लेकिन सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल जी का नहीं था। लास्ट सिग्नेचर एलजी कताकर अरविंद केजरीवाल जी मैं कह रहा हूं, आप नोट करिए, अनमोल पवार की कुर्सी खतरे में। ऐसा ना हो तहसीन पूनेवाला जो है आम आदमी पार्टी में चले जाए। मैं कह रहा हूं ये आम आदमी पार्टी के अपने नजदीकियां बढ़ा रहे, इसीलिए आज इनका स्टैंड अलग है। मुझे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के स्टैंड के विरुद्ध आज तहसीन पूनेवाला है। अनमोल पवार बच के रहिएगा। बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक कमेंट के साथ, और वो कमेंट ये है कि आप हमेशा तर्कपूर्ण बातें करते हैं। मैं हमेशा इस बात को वो आपके करीब आ रहे हैं। कैसे तर्क की बात कर लेंगे? मैं क्या कह रहा हूं? अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने ये कहा कि तहसीन पूनावाला हमेशा तर्क की बात करते हैं, लेकिन आज जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तब भी सही थी, अब भी सही था, इससे बड़ा कुतर्क हो नहीं सकता।
क्योंकि नहीं, ये कांग्रेस सही है। नहीं हो ये सकता। आप इफेक्ट है। तैसी नहीं हो जब सकता। आम आदमी पार्टी के करीब तैसी आदमी नहीं आता है हो तो ऐसी सकता। बातें करता है। मैं कोई आम आदमी पार्टी के करीब नहीं पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पे ताली बजाएंगे कि हमने अंदर करवाया, हमने घोटाले नहीं। को उजागर किया, हमारी वजह से वो जेल गए हैं, और आप उनका मैं इस्तीफा तब भी उसके मांगेंगे, खिलाफ था। और आज आप कहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ, आप वो देखिए पूरा का अशोक पूरा जी, मामला गलत था, वो पूरा केस ही गलत था। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। अवधेश जी, अशोक जी, अनमोल पवार के चेहरे मैं पे आ रहा हूं। टेंशन नहीं, देखिए, कोई बात नहीं, वो अनमोल- अचंभित है कि रुको, तहसीन पुनियाला आम आदमी पार्टी का पक्ष उनके ओके। बराबर रख रहे हैं। ओके अरविंद, क्या हो रहा है इन दोनों में? ओके अवधेश जी, आप अचंभित हैं, मुझे नहीं पता, अनमोल जी से पूछूंगा वो अचंभित है नहीं है, लेकिन वो तो मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, आप अचंभित हैं इस बात से कि भैया कांग्रेस दोनों समय से सही थी? नहीं, अभी तो तहसीन जी के लिए मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है, इतना सच्चा होता है इनका झूठ कि उस पर भरोसा कर लेता हूं मैं। लेकिन आज उनके सच्चे झूठ पे भरोसा नहीं हो रहा, आज ना उनके सच पे भरोसा आ रहा है, क्योंकि वो आज अपनी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, ये आप एक इफेक्ट है बशीर भाई। बद्र ने लिखा है, जी बहुत चाहता है कि सच बोले लेकिन क्या करूं हौसला नहीं होता। तो उनका बेचारे क्या करे, हौसला नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है कि हमने एक कलर ब्लाइंडनेस सुना था, एक मायोपिक सुना था। अब मुझे लग रहा है कि भारत में एक ऑपोजिशन का जो है वो जैसे कॉन्ट्रेरी विजन सिंड्रोम है, कि जो चीज जिस चीज के लिए लाई जाएगी ठीक उसके उल्टा दिखाई देगा इनको। तो वो इस समय तहसीन पुलावाला भी वही कह रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का भी वही आएगा। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी और बालाजी से जो सेंथिनम बालाजी थे, उनके पहले इस देश में जितने लोग जेल गए उन्होंने त्याग पत्र दिया कि नहीं दिया? सबने त्याग पत्र दिया। तो जब त्याग पत्र दिया तो इस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो नॉर्मल था भाई। उस समय भी ईडी सीबीआई यही होती, अगर वो केस करती हो त्याग पत्र देते वो जाते। तो जो एक नॉर्मल चीज थी उसको इस देश के नेता अब नॉर्मल बनाने लगे कि भाई हम जेल चले गए, हमको तो जबरदस्ती फंसा दिया, मैं जयललिता को भी जबरदस्ती फंसा दिया मान लीजिए, तो गए कि नहीं? लालू जी भी जेल चले गए, सब लोग गया, सबने त्याग पत्र दिया। हमने जो है कल्पनाथ राय आपकी पार्टी के थे, उस समय जेल गए थे हम लोग, उस समय कितने नेता जेल गए थे, आप सब याद है आपको ना, कितने नेता जेल गए थे। तो एक नॉर्मल चीजें थी जो भारत की राजनीति में, उसको विपक्ष ने अपनी अनैतिकता से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आने वाले समय में एक सिंड्रोम होगा कि हम जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। 155 दिन अरविंद केजरीवाल जी रहे, तो इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि आगे यह सिंड्रोम नहीं हो। संविधान निर्माताओं ने तो सोचा नहीं था कि भाई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए कानून में कुछ बनाया ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि यह स्थिति पैदा होगी। और एक बात ये जो कह रहे थे ना बाबू भाई बोखारिया, ये चारों तरफ जो है वो 3-4 दिन से ये फुल मीडिया में बाबू भाई बोखारिया, एक पक्षी है उसका इतना झूठ है उसमें। बाबू भाई बोखारिया उस केस से भी बरी हो गए, बाद में उनको स्टे भी मिल गया। वो उस समय हुए जब 3 साल या 2 साल वाला कानून भी नहीं बना था। और वो क्या था केस? वो केस ये था कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक तरफ राइट पर हम नहीं घेर पा रहे हैं, अमित शाह को जेल में है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिला है, तो माइनिंग को लेकर एक इशू उठाया जाए। तो वो जो एक ब्रिगेड था उसने केस किया, उसने समझा कि हम पर झूठा केस है, वो ज्यादा लड़ते नहीं थे। अचानक हो गया कि भाई इनको सजा हो गई, तो उस केस के बारे में बता रहे हैं कि उसमें जो स्टे ऑर्डर हो गया उस सजा को, उसके बाद तो छूट भी गए हैं। और उसी को पूरे विपक्ष ने, बाबू भाई बोखारिया तो कांग्रेस में है इस समय ना, अब है ना, तो इस सवाल है कि उस समय की बात हो रही है। पूरे विपक्ष ने पूरी छानबीन करने के बाद बीजेपी से अभी तक एक उदाहरण लाया, एक उदाहरण, वो भी आधा अधूरा है। ओके, तो ये जो स्थिति है भाई, आज आप कर रहे हो ना, पहले आज चलो नहीं वो ठीक है, लेकिन अवधेश जी ऐसे उदाहरण बहुत है जहां पर विपक्ष कहता है कि भाई विपक्ष के नेताओं को आरोपों में फंसा के जेल भेज दिया गया, और ऐसा उदाहरण एक नहीं है कि भाई बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोग जो हैं या बीजेपी से समर्थक जो हैं उनके ऊपर जो है केस चले और वो जेल गए। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि यहां पर थोड़ा जो नियत है उस पर आशंका है। मैं आऊंगा, पहले मैं अनमोल जी को इसका एक उत्तर दे देता हूं। हेमंत सोरेन जेल गए थे ना इन्हीं के अंदर, हेमंत सोरेन को जमानत मिली,
वो आके सरकार बनाए और फिर वो चलाए कि नहीं चलाए। ये तो विचित्र तर्क है भाई। ओके। कल इनकी सरकार नहीं रहेगी, कल तो प्रधानमंत्री, हालांकि देखिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखना चाहिए। देश में नहीं, वो छोड़िए, वो पैदा विषय नहीं हो है। सकती प्रधानमंत्री ने आज जो अमित शाह जी ने आज बताया, नहीं, कल प्रधानमंत्री ने कोई भी खुद रहे। कहा है कि हम वो लोग इस तो दायरे में आना लोकपाल चाहते में भी हैं और उनके प्रधानमंत्री ऊपर को दायरा, लाने तो के उसके लिए पक्ष में उसके लिए स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो किसी कानून नहीं, से नहीं, ऊपर मैं नहीं हो इसके सकता। पक्ष में नहीं, नहीं आपका हूं। नहीं, इस आपका देश में तर्क होगा, कोई लेकिन प्रधानमंत्री हो, आपका तर्क उसको होगा, भयमुक्त लेकिन होकर काम लेकिन करना प्रधानमंत्री क्यों किसी दायरे से बाहर हो? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन का चार्ज है और प्रधानमंत्री को जेल जाए तो कल को नहीं अवधेश जी, ये नहीं हो सकता ना। कल को इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी आ सकता है जो प्रधानमंत्री रहे, जेल में रहे और जेल से सरकार चलाना चाहे। इसलिए प्रधानमंत्री भी जेल उस दायरे में आ रहे तो उसमें गलत नहीं है। अनमोल पवार, लोकपाल, एक मिनट रुकिए, हो गया।